अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिविजन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जनरल गैस इक्वेशंस को और उसके यूनिट्स को हम कैसे निकालते हैं। आज टॉपिक हमारे पास क्या है कि डिविजन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो यहाँ पे पहले हमें समझना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हमें पता चल गया तो हम आसानी से इन दोनों में डिफरेंस को देख सकते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है। तो देखें, आइडियल गैस वो गैस, पॉइंट्स नंबर 1, जो रियल गैस होती हैं। जो रियल गैस होती हैं वो कौन सी गैस होती हैं? जो गैस एग्जिस्ट करती हैं किसमें? यूनिवर्स में। वो गैस क्या कहलाती हैं? रियल गैस कहलाती हैं। जो गैस एग्जिस्ट करेंगी जो यूनिवर्स में, उन गैस को हम क्या कहते हैं कि रियल गैस कहते हैं। बाकी पॉइंट्स नंबर 2 जो इस पॉइंट्स की आइडियल गैस की, दी डोंट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। ऐसी गैस जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, उन गैसेस को हम क्या कहते हैं कि आइडियल गैस कहते हैं। जो भी गैस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी वो रियल, और जो नहीं करती उन गैसेस को हम क्या कहते हैं कि आइडियल गैस कहते हैं। समझे कि ये एक ऐसी थॉट्स है, इस आइडियाज है जिसे हम दिमाग में सोच सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर इस गैस का इतना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन वो जस्ट क्या था? एक थॉट्स था। तो रॉबर्ट बॉयल्स यहाँ जो चार्ल्स था, उन्होंने जो लॉज दिए थे वो आइडियल गैस के लिए दिए थे। तो यहाँ पे पॉइंट्स नंबर 2 आप क्या लिखेंगे? पॉइंट्स नंबर में 2 में जो रियल गैसेस होती हैं, जो रियल गैसेस होती हैं, दी डोंट फॉलो गैस लॉज। कब ये फॉलो नहीं करती? जब हम क्या करते हैं कि प्रेशर को बिल्कुल लो करते हैं। और जब प्रेशर क्या होता है कि देखें, ये क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इस गैस मॉलिक्यूल्स में जब आप प्रेशर को लो कर देंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। जब गैस मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि कम हो जाता है। तो जो भी गैस, जो भी मतलब कि गैसेस फॉलो नहीं करती गैस लॉज को, गैस लॉज में कौन से लॉज? एक था बॉयल्स लॉ, एक था चार्ल्स लॉ, एक था हमने डिस्कस किया था एवोगाड्रोस लॉ। इन 3 लॉज को रियल गैस जो होती है वो फॉलो नहीं करती। जो आइडियल गैस होती हैं, दी फॉलो गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस। आप किसी भी कंडीशंस पे आइडियल गैस को गैस लॉज पे फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि वो आइडियाज हैं। जस्ट हम सोच सकते हैं कि अगर इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वॉल्यूम इतना भी हो सकता है, वॉल्यूम अगर प्रेशर इतना लो कर दें तो वॉल्यूम इतना भी हो सकता है। तो ये गैसेस जो होती हैं इट ऑल कंडीशंस पे क्या करती हैं कि फॉलो करती हैं। जो रियल गैसेस होती हैं, जब टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज करते हैं और जब प्रेशर को ज्यादा लो करते हैं, तो ये गैसेस जो होती हैं वो इन चीजों को फॉलो नहीं करती, रियल गैसेस। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 क्या लगती है? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये हमने प्रीवियस में डिस्कस काफी बार किया है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। रिपल्शन कौन सा होता है? जब मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? दूर धकेलता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? जब मॉलिक्यूल्स को अपने करीब मतलब अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। तो जो रियल गैसेस होती है ना, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। जब हम उनको कंप्रेस करते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, करीब आने के बाद वो एक दूसरे को रिपल करती हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। पॉइंट्स नंबर अगर इसकी देखें थर्ड, तो क्या? देयर इज अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना तो नो रिपल्शन। ना तो इनमें रिपल्शन होती है, ना तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दोनों पॉइंट्स जो होती है वो इनमें नहीं होती, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना तो इनमें क्या होती है कि रिपल्शन होती है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहती है कि जो रियल गैसेस होती हैं, देयर इज अ वॉल्यूम does not equal to be zero। इनका जो वॉल्यूम है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो रियल गैस है इनका वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इनका वॉल्यूम जीरो हो सकता है। वॉल्यूम
कैन बी इक्वल 0। इनका जो वॉल्यूम है ना वो 0 हो सकता है, क्योंकि ये आइडियल केस है। हम कह सकते हैं कि जब प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज करें और टेम्परेचर को लो करें तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जो हमने एक प्रीवियस में एक टेम्परेचर पढ़ा था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से एक क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा कि जब कोई भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। कौन से टेम्परेचर पे, -273.15 केल्विन पे। उस केल्विन टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होता है कि 0 हो जाता है। तो लेकिन रियल गैस का 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा बात याद रखना। अब ये तो पॉइंट्स थे इसकी रियल गैस में और आइडियल गैस में बेवर में। अब बात है इनके अगर ग्राफ के हिसाब से समझें, ग्राफ के हिसाब से समझे कि कौन सी गैस आइडियल गैस होगी, कौन सी गैस रियल गैस होगी। तो देखें दो हमारे पास क्या है कि ग्राफ हैं। एक ग्राफ जो है ये, एक ग्राफ जो है वो ये ग्राफ हमने देखा। अब ये जो ग्राफ है वो किस पे, लो टेम्परेचर पे है, और ये लो यहां पे ये प्रेशर की बात करें तो एक मिनट, तो ये जो है लो टेम्परेचर ये प्रेशर, और ये जो है वो हाई टेम्परेचर है और ये प्रेशर। क्लियर। अब यहां पे एक हमने इक्वेशंस देखी, पीवी इज इक्वल्स एन, और ये आर और ये टी हमने देखी। पीवी इज इक्वल्स एन आर टी, ये किस गैस की इक्वेशंस होती है, ये इक्वेशंस होती है जनरल गैस इक्वेशंस। अगर हम इसमें यहां पे एक जेड ऐड कर दें, ये पीवी इज इक्वल्स जेड और ये एन और ये आर और ये टी। जेड क्या होता है कि ये जो जेड हमारे पास है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। जेड क्या है कि यहां पे कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि फैक्टर है। आप पेज नंबर 86 में बुक में देखें कि यहां पे इक्वेशन बताई गई है कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिविजन ऑफ रियल गैसेस। तो इसमें पीवी इज इक्वल जेड आरटी। अगर हम इसको जेड को यहां से बाहर निकालें, यहां से जेड को बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, पीवी इस साइड में चला जाएगा, आरटी नीचे आ जाएगा। तो ये यहां पे जेड इज इक्वल्स और ये पीवी अपान में आर और ये टी। एन हमने कहा किया, एन जब हमारे पास 1 मोल होता है, एन जब हमारे पास क्या होगा कि 1 मोल होगा, नहीं तो आप यहां पे एन को रख सकते हैं। अब जेड क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अब यहां पे ये जो हो जाएगा 0 और ये 0.5 और ये 0.8 और ये 1, उसके बाद 1.5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5। ये क्या कहता है, कहता है कि जब जेड का वैल्यू इस पूरे से ये जो प्रेशर वॉल्यूम एनआरटी रख के आप जेड का वैल्यू इक्वल 1 करें। जब जेड का वैल्यू इक्वल 1 हो जाता है ना तो वो गैस का कहलाती है, आइडियल गैस कहलाती है। अगर इस जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जो 1 आ रहा है, इक्वल 1 आ रहा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी प्रेशर वॉल्यूम एनआरटी से टोटल करें, अगर इसका जवाब जो है वो 1 आ जाए तो वो क्या कहलाती है, आइडियल गैस कहलाती है। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो वो गैसेस क्या कहलाती है, रियल गैस कहलाती है। लेकिन अगर 1 के करीब आएगा तो उसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आइडियल गैस में मिलेंगे, वो आइडियल गैस के कुछ कैरेक्टर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। तो देखें जब हम क्या करते हैं कि एक हमने गैस ली जो हीलियम है और दूसरी हाइड्रोजन है, उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस हैं। अब इस गैस में क्या है कि इन गैसेस का जब ये वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है कि यहां पे ये चीज जो है वो 1 है, ये क्या है कि 1 का वैल्यू है। अगर किसी भी गैस का 1 आएगा ना तो वो गैस क्या कहलाएगी, आइडियल गैस कहलाएगी। अगर इस 1 से ज्यादा आ रहा है तो वो गैस क्या कहलाएगी, रियल गैस। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में होंगे, जैसे यहाँ पे ये हीलियम गैस का होता है, यहाँ पे ये क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का होता है, यहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन गैस का होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जेड का वैल्यू निकालते हैं ना, हीलियम का क्या होता है कि हीलियम का इनमें से सबसे करीब आता है, जो 1.2 1.3 तक आता है। तो हीलियम गैस में और हाइड्रोजन गैस में का वैल्यू जो है वो 1 के करीब आ रहा है, 1 के करीब आ रहा है। तो हम कहते हैं कि हीलियम में और हाइड्रोजन में कुछ कैरेक्टर्स हैं किसके, आइडियल गैस के। क्यों आइडियल गैस के कैरेक्टर हैं, क्योंकि जब आप इस हीलियम और हाइड्रोजन गैस का लो प्रेशर करते हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाता है। इनमें जो रिपल्शन होती है क्या होती है, कम हो जाती है। इनका वॉल्यूम 0 हो सकता है। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इनमें कौन से हैं कि आइडियल गैस वाले हैं। कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस इज आल्सो नोन एज द आइडियल गैस। तब जब इनका प्रेशर जो है वो लो हो जाए और टेम्परेचर जब क्या होता है कि इनका हाई हो जाता है, जब ये हाई और लो टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आइडियल गैसेस में। उसके बाद अगर हम आ जाए हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पर प्रेशर हाई था, तो सेम हमारे पास यहां पे Z इज इक्वल्स पीवी अपान में एनआरटी, सेम Z इज इक्वल्स पीवी अपान में एन और ये आर और ये टी। तो ये आ गया, ये किसका है 1 का, और ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया 0, यहां से स्टार्ट है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास 1.2, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा।
जब हम क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर करते हैं, हाई टेम्परेचर पे मैंने पहले ही आपको बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो इनका वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होता है कि 1 के करीब आता है, 1 का करीब आता है। कौन सी गैसेस का? सेम हीलियम पहले आती है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जितनी लाइटेस्ट गैस होगी वो उतने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे किसमें? आइडियल गैस में। तो ये होता है कि डिविजन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, कि कौन सी गैस रियल है, कौन सी आइडियल है, कौन सी रियल गैस कैरेक्टर शो करती है किसमें? जो आइडियल गैस में। अगर इनमें कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।